अब जितना भ्रष्टाचारी है वो सब नरेंद्र मोदी अमित शाह के अगल बगल में बैठता है। बिहार की जनता मूड बना लिए हुए है कि इनको बिहार से जो है नस्तानाबूद करके भेजेगा। अगर जाति जनगणना गलत है तो मैं तमाम बीजेपी के नेताओं से कहता हूं कि अपने आका को कहिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कि पूरे देश में जाति जनगणना करा के देख ले। हमारे नेता भी तेजस्वी जी कहते हैं कि जो भाजपा जो कमल छाप साबुन से नहा लेगा उसका सब पाप धुल जाएगा। मुन्ना यादव जी को मुजफ्फरपुर से लोकसभा का टिकट मिल सकता है क्या? जी नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी जो है ना अलवला गया है, समझे। नासे काल विपरीत बुद्धि कहता है ना लोग कि नासे काल विपरीत बुद्धि। तो ये लोग इतना गलत किया है ना, आम जन के लिए कोई काम नहीं, केवल परेशान करना। जो इनके विपक्ष में बोलेगा, जो सही बात बोलेगा उस पर परेशान करना। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं बिहार वाला और मैं हूं मिथुन कुमार। दोस्तों अभी हम मुजफ्फरपुर ज़िला में हैं और मुजफ्फरपुर ज़िला के मीनापुर से विधायक मुन्ना यादव जी हमारे साथ हैं। चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। कैसे हैं सर? जी अच्छे हैं। एकदम भाजपा पूरा चुनावी मूड में आ गया हो एकदम। बिहार अमित शाह आने वाले हैं, जल्द ही नवंबर में हो सकता है मुजफ्फरपुर में जगह का डिसीजन हो रहा है, हो सकता है तो हवाई अड्डा मैदान में आएंगे। एकदम चुनावी मूड में आ गए हैं लगता है भाजपा वाला सब। भाजपा के लोग नहीं आते हैं। जब से महागठबंधन में और इंडिया गठबंधन हुआ है और जब से बिहार में सरकार बनी है महागठबंधन की, तब से ही लोग को बेचैनी है। अमित शाह आए, झंझारपुर आए, कहाँ आए, ये लोग तो बेचैन है एकदम। अब देख रहा है कि अब कोई उपाय नहीं है, अब सत्ता हाथ से जाने वाली है। तो अमित शाह, नड्डा, मोदी आवे, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार की जनता मूड बना लिए हुए है कि इनको बिहार से जो है नस्तानाबूद करके भेजेगा। यानी क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है सो बिहार में जो है सो मोदी जी को टक्कर दे पाएगा? ये बेचैनी का कारण क्या है? ये बेचैनी का कारण क्या है कि अमित शाह जाते हैं तो नड्डा आते हैं, नड्डा जाते हैं तो अमित शाह आते हैं। ये बेचैनी का कारण क्या है? कारण तो वही है ना। ये लोग को मालूम हो गया है कि अब हमारा बिहार में दाल गलने वाला नहीं है। तेजस्वी जी और नीतीश जी और जितने भी हमारे गठबंधन के लोग हैं इतनी मजबूती से हैं कि बहुत कोशिश भी करेंगे तोड़फोड़ करने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अभी जो ये जाति जनगणना आया उस पर ये लोग का कह रहे हैं कि ये हुआ गलत हो गया, जनसंख्या के हिसाब से गिना नहीं गया है, बहुत को कम गिन दिया गया है। वो आप एक बताइए, मोदी जी से भी तो जाकर के मिले थे ना नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम साहब मिले थे जाके। इन्होंने तो कहा था कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। जब वो लोग नहीं करवाना चाहा तब नो अपने सीमित संसाधन से ये लोग जातिगत सर्वे करवाया, जाति जनगणना करवाया। उसके लिए बीजेपी वाले लोग जो है सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, परोक्ष रूप से तो वो सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। अगर जाति जनगणना गलत है तो मैं तमाम बीजेपी के नेताओं से कहता हूं कि अपने आका को कहिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कि पूरे देश में जाति जनगणना करा के देख ले, उसमें डिफरेंस होगा तब ना। तो ये देख रहा है कि हमारी संख्या बल कम है और फायदा ज़्यादा लेते थे, अब वो फायदा कम जाएगा, उसके चलते अनाप शनाप करता है। अरे भाई ये है ना कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के पार्टी के लालू जी भी कहती हैं कि अब आरक्षण का दायरा बढ़ेगा। तो आरक्षण का दायरा बढ़ेगा तो फायदा तो होगा किसको? दलित को, महादलित को, अल्पसंख्यक को, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, इसको फायदा होगा। जिसका 50% फायदा जो चंद लोग उठाते थे तो उनमें बेचैनी है। तो कहेंगे कि जाति जनगणना गड़बड़ है। तो आप पूरे देश में जाति जनगणना करवा लो ना, केंद्र में सरकार है, ऐलान करवा दो कि जाति जनगणना पूरे देश में होगा। कहीं नहीं करवा रहा है। बिहार में एक प्रशांत किशोर जी है जो जन स्वराज लेके पैदल यात्रा चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार में तो अब पता चल गया कि मुसलमान कितना है, दलित कितना है, बैकवर्ड के सब कितना है। तेजस्वी यादव जी को चाहिए कि कोई मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बना दे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा % बता रहे हैं। वो एक बात बताइए, अभी आप जिस जिला में हैं इस जिला में MLC कौन है? मुसलमान पार्टी का। इस जिला में मंत्री कौन है? मुसलमान पार्टी का। बगल जिला में आप देख लीजिए मोतिहारी में मुसलमान मंत्री है। आप शिवहर चले जाइए, MLC मुसलमान है। तो हम लोग तो शुरू से सम्मान दिए हैं और दोनों आदमी जो है समीकरण जो हम लोगों का है ये भाई भाई का समीकरण है। इसके लिए जो है हम लोग हमेशा सम्मान दिए हैं और सम्मान देते रहेंगे। तो बीजेपी से कुछ संभव नहीं है। आप एक बार बताइए ना, जन कल्याण का एक भी काम ये किया? न महंगाई पर रोक लगाया, जिसके हल्ला का छाती पीटता था ना पहले 14 से पहले छाती पीटता था, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब पर भ्रष्टाचार।
अब जितना भ्रष्टाचारी है वो सब नरेंद्र मोदी अमित शाह के अगल बगल में बैठता है। आप बताइए, शिवराज सिंह चौहान व्यापक घोटाला, देश का सबसे बड़ा घोटाला, चीफ मिनिस्टर। अजीत पवार कितना बड़ा घोटाला, चक्की पिसिंग करता था, आज वो डिप्टी सीएम बन के बैठा हुआ है। तो ये घोटालेबाज जो है, चोर मचाए शोर, ये कहता है कि भ्रष्टाचारियों का गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन, लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी का तो मिलन जो है बीजेपी में है, वो तो प्रमाणित है। येदियुरप्पा जो मुख्यमंत्री था, बताइए क्या था, ये मुकुल राय जो है शारदा घोटाला वाला, ये क्या था, ये कहाँ है ये सब? भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों का गढ़ है, और उस गढ़ का मुखिया है नरेंद्र मोदी। अमित शाह जितना चिल्लाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी दिल्ली के सांसद हैं आपके संजय सिंह, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ मीडिया पर भी, जो मीडिया है उस पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आदमी देख के कार्रवाई हो रहा है ईडी और सीबीआई का? ये तो पूरा देश जान रहा है अभी कि जो इनके खिलाफ में बोलेगा, मतलब कि नरेंद्र मोदी जी भाजपा के खिलाफ, उस पर सीबीआई, ईडी, आईटी, ये सब जो 3 को तोता रखे हुए हैं, इसको हुलकाएगा। तो अब समय नज़दीक आ रहा है। आप एक बार बताइए, इतना भ्रष्टाचारी है तो पूरा देश में खाली विपक्ष से भ्रष्टाचारी है, एको सत्ता पक्ष पर रेड मारा है? हमारे नेता भी तेजस्वी जी कहते हैं कि जो भाजपा जो कमल छाप साबुन से नहा लेगा उसका सब पाप धुल जाएगा। वॉशिंग पाउडर भाजपा, एक बार नहा लीजिए, वॉशिंग पाउडर लगा लीजिए, सब मैला साफ हो जाएगा। मुन्ना यादव जी को मुजफ्फरपुर से लोकसभा का टिकट मिल सकता है क्या? जी नहीं, हम ऐसा उम्मीदवारी नहीं करते, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, समझे। और मैं ये भी कहता हूँ कि मैं पार्टी का सिपाही हूँ। अगर पार्टी कह दे हमको, पार्टी का आदेश हो जाए कि तुमको नरेंद्र मोदी से जाकर के लड़ना है बनारस, तो हम यहाँ से कूच कर जाएंगे बनारस। पार्टी का सिपाही हूँ मैं, और सिपाही का फर्ज बनता है कि जहाँ सेनापति का आदेश हो जाए वहाँ लड़ने के लिए चला जाए, चाहे अंजाम जो हो जाए, यही ना होता है। तो मैं पार्टी का सिपाही हूँ, सेनापति का जो आदेश होगा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। महिला आरक्षण क्या है? तुम्हारी सरकार बनेगी तब ना तुम 29 और 30 करते, अभी तुम सरकार में हो, दम है तो अभी का लागू करो। और आरक्षण में भी अति पिछड़ा, अब तो देख लिए कि हम लोगों का जाति जनगणना जो हुआ है यहाँ, अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इस सब का कोटा तय करो ना, इस सब का कोटा तय करके आप भी कर दो। 24 से चुनाव से पहले अति पिछड़ा, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, महादलित, जितने लोग हैं, ये लोग का कोटा तय कर दो, आरक्षण, इनको आरक्षण में आरक्षण दो, और अभी कर के लड़ लो ना, तो 2029-30 में लागू होगा। अरे 2024 में रहोगे तब ना, तो सब जुमला है। यानी 2024 में सफाया है क्या? सफाया, भाजपा मुक्त भारत, भाजपा मुक्त भारत बनेगा। इंडिया टक्कर दे पाएगा? अरे तो इंडिया पे तो इतना डर है कि अब इंडिया नाम से उनको भयभीत होने लगे हैं। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया कौन बनाया था? यूपीए वाला। अच्छा, एक बात बताइए विधायक जी, अभी भाजपा वाले बीच में कुछ चर्चा चला था कि जहाँ जहाँ इंडिया लिखा हुआ है उसको भारत कर देंगे, ये संभव है आपको लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना, अलवला गया है, समझे। नासे काल विपरीत बुद्धि कहता है ना लोग, कि नासे काल विपरीत बुद्धि। तो ये लोग इतना गलत किया है ना, आम जन के लिए कोई काम नहीं, केवल परेशान करना, जो इनके विपक्ष में बोलेगा, जो सही बात बोलेगा उस पर परेशान करना। आप बताइए कि इंडिया का नाम जो है सबसे पहले मेड इन इंडिया के बनाया? मेड इन इंडिया के बोला? मोदी जी बोले। मोदी जी बोले। मेक इन इंडिया के बोला? मोदी जी बोले। तो अब मेकिंग इंडिया, इंडिया क्या कहते हैं, डिजिटल इंडिया, ये सब वो क्या कीजिएगा? भारत इंडिया, डिजिटल भारत। अब ओकरा बाद अभी तो राहुल गांधी जी का भारत यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, तो अब तो भारत भी हटा देना होगा। राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है ना, तो अब भारत भी हटा दीजिए। अब तीसरा नाम देश का खोजिए कि अब तीसरा नाम कौन देगा? आरएसएस देगा, राष्ट्र आरएसएस नाम दे देगा क्या देश का? ये सब न चलने उलने वाला है कुछ यहाँ। तो चलिए, मुजफ्फरपुर के मीनापुर से विधायक जी मुन्ना यादव जी थे, आप लोग कितने इनके बात से सहमत है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इनका एक इल्ज़ाम था कि लोग आजकल मीडिया वाले आते हैं, बयान को कैसे तोड़ मरोड़ के चलाते हैं, तो ये भी गलत है। अगर जो बयान है उसको वही इसी ढंग से चलाया जाए। जय भी कटिंग देखिए, पेपर का कटिंग भी है मेरे पास, हमने बयान दिया था। तो देखिए, माफिया पर सख्ती के लिए होनी चाहिए शराब कानून की समीक्षा। बिल्कुल, माफिया पर समय
जो आखिर घटनाएं हो रही है, गैंग बन रहा है, प्रशासन डिस्टर्ब हो रहा है, आम आदमी डिस्टर्ब हो रहा है, हम इस पर बोले थे। जब तक माफिया नहीं टूटेगा लोकल टूट नहीं पाएगा। नहीं होगा। माफिया को शक्ति के लिए स्पष्ट दिए हुए हैं, देख लीजिए। बिल्कुल एक पेपर का कटिंग है जिस पर इनका बयान छपा हुआ है, लेकिन कुछ डिजिटल मीडिया जो है सो वो लोग इनके बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया है और उसे लोग वायरल भी कर रहे हैं कि इन्होंने सरकार को कह दिया है कि हाँ इसकी समीक्षा शराबबंदी की होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, इन्होंने सारी बात को खोल के रख दिया है। जितना हो सके आप लोग इनके वीडियो को देखें, शेयर कीजिए। जय बिहार, जय बिहारी।